नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। सरकार ने राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में 3 दिन अर्थात बुधवार 9 जून, शुक्रवार 11 जून व सोमवार 14 जून को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थ की टेक अवे होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन कराना पूरी तरह से निषेध रहेगा। होलिका दहन स्थल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के विरोध में धर्मावाला गांव के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय विकासनगर में प्रदर्शन कर एसडीएम विकासनगर को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम विकासनगर सौरभ असवाल को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि धर्मावाला में आदूवाला मार्ग पर चौक से करीब 200 मीटर आगे ग्राम समाज की भूमि है, जहां पर गांव के लोग बीते 5 दशक से होलिका दहन करते आ रहे हैं। लेकिन होलिका दहन स्थल के पास ही रहने वाले एक व्यक्ति की नज़र उस भूमि पर लगी हुई है। वह धीरे धीरे उस भूमि पर कब्जा करने में लगा है। ग्रामीणों द्वारा जब उसे ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा न करने की बात कही जाती है तो वह परिवार सहित लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि होलिका दहन की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए, साथ ही दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन करने वालों में सुमित सैनी, विजय सैनी, प्रेमचंद, इंदर, नरेश कुमार, शेर सिंह, योगेश कुमार, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे। होली का मामला है कि होली पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। कहाँ पर है ये धर्मवाला ग्राम पंचायत में पड़ती है सर ये, और इस पे रामगढ़ के ग्राम प्रधान है, वो अवैध कब्जा कर रहे हैं सर। जमीन किसकी है वो? जमीन सर वो उसकी ग्राम पंचायत की है, कुछ नंबर की ज़मीन थी, उन्होंने प्लॉटिंग हुई थी, उन्होंने उस पर प्लॉट लिया है, जबकि उस ज़मीन को कोई नहीं ले रहा था क्योंकि वो लफड़े की ज़मीन थी, होली की ज़मीन थी, इसलिए कोई नहीं ले रहा था। उन्होंने उसे लिया है और उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम एक ज्ञापन भी एसडीएम साहब को देने जा रहे हैं। अगर ये ज्ञापन में कुछ नहीं होता तो हम आगे आंदोलन करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ब्लॉक प्रमुख मठौर सिंह और उनकी टीम समाज सेवा में जुटी हुई है। ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र पंचायत के 9 गांव डिमऊ, कोटा, कपाणी, भगासा, उतलेऊ, देव, तुनिया, खेरवा व धमोग में ग्रामीणों को कोविड सुरक्षा किट बांटी। ज्येष्ठ प्रमुख ने खुद गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, ग्लव्स आदि सामग्री युक्त किटें बांटी। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान गांव के युवाओं से मुलाकात कर फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आगे आने की भी अपील की। साथ ही ग्रामीणों को संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक भी किया। इस दौरान सुरेश, मदन सिंह, मेहर सिंह, सरदार सिंह आदि शामिल रहे। बिजली के बिलों में गड़बड़ी के विरोध में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट की अगुवाई में लोगों ने यूपीसीएल के एसडीओ का घेराव किया। एसडीओ के आश्वासन दिए जाने के बाद ही लोग शांत हुए। लोगों का कहना था कि बीते 2 माह में विभाग की ओर से कई लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल भेजे गए हैं। आरोप है कि मीटर रीडर घर पर आता ही नहीं है, वह केवल विभागीय कार्यालय से ही उपभोक्ताओं को मनमाने ढंग से बिजली के बिल बनाकर लोगों को भेज रहा है। विभाग की ओर से कई लोगों के बिल 40 से 50 हज़ार रुपये तक भेजे गए हैं, जो कि आम आदमी जमा नहीं कर सकता। वहीं एसडीओ अशोक कुमार का कहना है कि अगर विभाग की ओर से लोगों को अधिक धनराशि के बिल भेजे गए हैं तो मामले की जांच की जाएगी। साथ ही रीडिंग के अनुसार ही लोगों से बिजली का बिल वसूल किया जाएगा। घेराव करने वालों में क्रांति चौहान, नरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। ग्राम छरबा में पूर्व प्रधान रूमीराम जसवाल के अनुरोध पर सैंसपुर चिकित्सालय द्वारा एक रैपिड एंटीजन जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में 66 लोगों की जांच की गई। जांच में सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें कि पिछले माह वार्ड नंबर 8 में कई लोग पॉजिटिव मिले थे, जो अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। इस दौरान पूर्व प्रधान रूमीराम जसवाल ने कहा कि कोरोना जांच व टीकाकरण करवाने में हमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए, इसी से हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। साथ ही हमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सैंसपुर चिकित्सालय से जांच करने आए चिकित्सक डॉक्टर शशांक व डॉक्टर सौम्या सती का धन्यवाद किया गया। इस मौके पर चिकित्सालय द्वारा ग्रामीणों को मेडिसिन किट भी बांटी गई। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमित डबराल ने अपनी टीम के साथ भाववाला क्षेत्र में 30 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटी। साथ ही उन्होंने जरूरतमंदों को भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाव के प्रति भी जागरूक किया। इस मौके पर महामंत्री वीरेंद्र पटवाल, मंत्री अनुपमा, वीरू थापा आदि मौजूद रहे। जौनसार बाबर क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के बाद शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत मंगलवार को विकासनगर पहुंचे। यहां उन्होंने विकासनगर ग्रामीण, शहर व हरबटपुर मंडल की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा
चुनाव को देखते हुए मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करना होगा। सेवा ही संगठन के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और जरूरतमंदों को हर संभव मदद की। पार्टी कार्यकर्ता इसी कार्य को आगे भी जारी रखें। इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, अरुण मित्तल, अनुज गुलेरिया, दिनेश कौशिक, नरेंद्र तोमर, मोहित शर्मा व मंडलों के समस्त मोर्चा के मंडल अध्यक्ष व शक्ति केंद्र के संयोजक मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण रोकने में लगे कोरोना कर्फ्यू के दौरान विकासनगर के युवाओं का समूह फिर से बेसहारा लोगों का सहारा बना। विकासनगर यूथ ग्रुप द्वारा विकासनगर हरबटपुर क्षेत्र में रह रहे कई बेसहारा लोगों को भोजन वितरित किया गया। यूथ ग्रुप मुख्य सड़कों और गलियों कूचों में रहकर गुजर बसर करने वालों को भोजन वितरित कर रहा है। ग्रुप के कार्तिक राणा, अमृत, शिवम, गुरमंत ने कहा कि बेसहारा जरूरतमंदों की तलाश कर हर संभव मदद की जाएगी। उत्तराखंड में मंगलवार 8 जून की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 546 नए संक्रमित मिले। 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई, वहीं 2717 लोग स्वस्थ हुए। वहीं विकासनगर ब्लॉक में 213 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।